दिल्ली में कोरोना के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 22,933 केस सामने आए। कोरोना में एक दिन में 350 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 21,000 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, जिन्होंने कोरोना से ये जंग जीती है। दिल्ली में 16 अप्रैल के बाद ये सबसे कम केस है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात है ये बेहद बड़े आंकड़े हैं। पहले एक वक्त ये भी आया जब 100 से भी कम में आंकड़े सिमट गए, लेकिन आज एलजी और सीएम की जो बैठक यहां पर होने वाली है इस पर नजर बनी हुई है। कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 23,000 केस सामने हैं तो 350 लोगों की जिंदगी कोरोना बीमारी लील गई। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह से अब भी सामने आ रही है वो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता पहुंचा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है तो कहीं ऑक्सीजन पहुंच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ही। दिल्ली का छतरपुर कोविड सेंटर अभी भी बंद है। राधा स्वामी सत्संग का कोविड सेंटर नहीं खुला है, जिसका प्रचार प्रसार तो खूब किया गया है, लेकिन इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें कि राधा स्वामी सत्संग का कोविड सेंटर अभी भी बंद है, ये खुला हुआ नहीं है। इसे खोलने की जाहिर सी बात है तैयारी है और इसे खोलना भी है, क्योंकि एक बड़ी सुविधा यहां पर कोविड मरीजों के लिए है। इंतजार यही है कि जल्द से जल्द ये खोला जा सके। सईद आमिर हमसे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। सईद, छतरपुर कोविड सेंटर अभी भी बंद है, हालांकि नजर इस पर टिकी हुई थी कि आखिर ये कब खुलेगा, क्योंकि कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की तस्वीर थी, पर ये अब तक क्यों नहीं खुला है? क्यों ये देरी? आपके मैसेज कंसीडर किए जा रहे हैं, उन मैसेज के आधार पर पेशेंट्स को कॉल। देखिए, कोई भी सूचना नहीं है, ना तो कोई किसी मीडिया पर्सन को सूचना दी जा रही है और ना ही ये बताया जा रहा है कि इसको कब तक खोला जाएगा। इस समय हम उसी सेंटर पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा सा दिखा दें कोशिश करके कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए, ये वो सेंटर है, ताला अभी लगा हुआ है और अभी ये बंद है। अंदर से अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि आप अगर वॉक इन करके आ रहे हैं तो आपको इजाजत नहीं है। सुन लीजिए जरा क्या क्या कह रहे हैं। फोन के कंफर्मेशन पर ही इस सेंटर में एंट्री अलाउड है। यहाँ पर आईसीयू बेड्स की व्यवस्था नहीं है। सीरियस पेशेंट्स कृपया यहाँ ना रुकें, सीरियस पेशेंट्स को यहाँ एडमिट नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना, सीवियर पेशेंट्स को यहाँ पे एडमिट नहीं किया जाएगा। आईसीयू की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि बहुत लोगों को जो उम्मीदें थी, खासतौर पे 2800 बेड की व्यवस्था जो थी वो शुरू करने की बात कही जा रही थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियां लेकर के अपने मरीजों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका कहना यह है कि यहाँ पर कोई सुनवाई अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि 9 बजे का टाइम दिया गया था और समय काफी ज्यादा हो चुका है। हालांकि हम समझते हैं अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम सभी के लिए करना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या मरीजों के परिजन से एक डिस्टेंसिंग के तहत आप बातचीत कर सकते हैं कि किस उम्मीद पर वो यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या वो नाउम्मीद होकर वापस लौट रहे हैं? देखिए, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए, यहाँ पर एडमिट कराने के लिए आए थे पेशेंट को? एडमिट के लिए हम कल से ट्राई कर रहे हैं, कल से ट्राई कर रहे हैं। पहले बोला था 25 को खुलेगा, नहीं खुला। आज भी खुला तो दे आर सेइंग नो आईसीयू एंड वेंटिलेटर, पीपल आर डाइंग। ना ऑक्सीजन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, परेशान तो लोग घूम ही रहे हैं। ये मेरा 5वां चक्कर है अभी, कल से लेके अब तक। रात को मैं 1 बजे भी आया था और अभी भी आया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी मेरी एक शख्स से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दादी को लेकर के पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में घूमता रहा, एडमिशन नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। उनके नाना की भी डेथ हो गई। जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर आफत आई हुई है। तो कुल मिलाकर के जो उम्मीद की जा रही थी, करीब 2800 बेड की जो बात की गई है तमाम अलग अलग जगहों पर, वहां पर दिक्कतें ये आ रही है कि मोबाइल नंबर जो अथॉरिटीज के दिए गए हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी? अगर जानकारी नहीं मिलेगी तो लोग अपनी जगह छोड़ करके अपने मरीज को लेकर के इस तरह के तमाम सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि जब जानकारी नहीं मिलेगी कि आपके यहाँ पर आईसीयू की सुविधा नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, या फिर आप वॉक इन वालों को नहीं रखेंगे, तो क्या फायदा होगा इस सेंटर्स का? सवाल यह खड़ा होता है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा तमाम नंबर्स बांटे जा रहे हैं लोगों को, लेकिन जब वो नंबर मिलाए जाते हैं तो वो
वो ज्यादातर नंबर स्विच ऑफ जाते हैं, कोई जानकारी उसमें होती नहीं क्या है। किसी संबंधित विभाग के अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन यहाँ पर सामने आया है कि पहले क्यों ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई कि किसी तरह का वेंटिलेटर नहीं है, किसी तरह के ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है? क्योंकि मरीजों को लग रहा था ये तमाम व्यवस्थाएं होंगी, उनके मरीजों की जिंदगी बच जाएगी। तो क्या ये एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा की गई है, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब मौके पर इस तरह से हाहाकार और हड़कंप मचा हुआ है? देखिए, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी आपको मैंने अनाउंसमेंट सुनाया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह के आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। सवाल यह है, इन्होंने कहा कि वॉक इन की सुविधा नहीं है। लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये अनाउंसमेंट शुरू हुए सिर्फ 8 से 10 मिनट हुआ है। उससे पहले यहाँ पर सुबह से लोग जो है उनकी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए दिखाता चलूं ताकि आप समझ में आए कि लोग जो है अभी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने लगे अपने परिजनों को देखते हुए। देखिए, आप तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गाड़ियों के पीछे कतार लग चुकी है, एम्बुलेंस के साथ लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ है? अंकल जी बताइए जरा। ऐसा है, काफी दिनों से बहानेबाजी बना रहे हैं। कल से परसों से वही 7 बजे खुलेगा, आज सुबह कह रहे थे, कल कह रहे थे दोपहर में खुलेगा, और आज कह रहे हैं कि हम 10 बजे खुलेगा। और अरविंद केजरीवाल और कोई फोन उठा रहा है आपका अधिकारी? कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस जो है आपको शबीना देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और तस्वीर आप सभी के जरिए सामने पहुंचा रहे हैं सिस्टम तक, जिसने उम्मीद तो जगाई कि एक बड़ी राहत है। लेकिन ये कैसी राहत जहां पर गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो सकता है, जहां अभी तक बेड की व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं हुई हैं। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ में। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ही, अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ जो ये बैठक यहां पर होने वाली है उसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो एक बैठक यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की एलजी अनिल बैजल के साथ होने वाली है। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ऑक्सीजन से जो हाहाकार मचा हुआ है वो सभी के सामने है, क्या इस बैठक में उसे लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है? देखिए, जो उपराज्यपाल के दफ्तर से ये पता लगा है, जो सूत्रों के मुताबिक पता लगा है, उसके मुताबिक 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे अहम हैं। ऑक्सीजन सप्लाई सबसे अहम है, उसकी समीक्षा की जाएगी। बेड्स, वेंटिलेटर्स और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है उस पर भी ध्यान देने के लिए खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस जो दिल्ली के हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ये तमाम लोग जो है मौजूद रहेंगे बैठक में, जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के पास होने वाली है। और उपराज्यपाल दफ्तर से ही हमें यह भी बात पता लगी है कि इस समीक्षा में जो भी निकल के आएगा, रणनीति जो तैयार की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस लगातार बना रही है, और जो भी व्यवस्थाएं करनी होंगी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की किसी तरीके से कमी ना हो। ये बात सबसे अहम होने वाली है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मोहित, इस वक्त आप एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं और आपने दिल्ली में मौजूद बाकी अस्पतालों का भी मुआयना किया है, जायजा लिया है। क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपको नजर आ रहा है? ऑक्सीजन की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरीज क्या पहले की तरह ही परेशान नजर आ रहे हैं, या फिर थोड़ी राहत मिलती नजर आती है, या फिर आपको लगता है कि स्थिति जस की तस है? मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों को वो आराम नहीं मिल पा रहा जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं। देखिए, सभी ने ये समझना होगा कि अभी हालात कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। हालांकि ऑक्सीजन के लिहाज से अगर हम बात करें तो एलएनजेपी अस्पताल में अभी जो है वो 8 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, जिसको एक अच्छा अमाउंट माना जा सकता है, जिसको एक अच्छी क्वांटिटी माना जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि लगातार 2-2 घंटे पर अस्पताल आ रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन में आ रहे हैं। बाकी अस्पतालों की भी जो यही स्थिति है। इसीलिए दिल्ली सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही है जिसके अंदर इंटरनली किस तरीके की ऑक्सीजन कितनी की व्यवस्था है, क्योंकि कुछ अस्पताल, सरकार का आरोप है कि कुछ अस्पताल पैनिक सिचुएशन में ला रहे हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने तुरंत ही कहा कि हमारी 2 घंटे की बची है, जबकि जब पता किया गया तो वहां काफी दिल्ली पुलिस की भूमिका भी काफी अहम है। दिल्ली पुलिस को भी यहां पर तैनात किया गया है, और ताकि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम जो है वो हो सके, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये तीमारदार, क्योंकि लगातार उनकी शिकायतें हैं, उनको अलग अलग शिकायतें हैं। किसी को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होने की बात है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, और जो वास्तविकता है इस वक्त 1500 बेड्स का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, देश के सबसे बड़े अस्पतालों में है। क्योंकि इसके साथ ही जहां मैं खड़ा हूं, मैं आपको दिखा दूं, एलएनजेपी के सामने ही व्यवस्था की गई है बैंक्वेट हॉल में। इस शेनाई बैंक्वेट हॉल में भी व्यवस्था है कोविड केयर की।
यहाँ पर मेडिकल आइसोलेशन और ट्रीटमेंट सेंटर है, लेकिन और इसके साथ साथ CWG क्या विलेज, आपके इसके साथ साथ आसपास कोई मरीज के परिजन हैं जिनसे आप एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बातचीत कर सकते हो? क्या वो यहाँ की व्यवस्थाओं से थोड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या उम्मीद उनमें जग रही है कि वक्त वक्त पर अगर टैंकर आ रहे हैं तो उनके मरीजों की जान बच जाएगी? कोई बातचीत अगर आपने पहले की हो या फिर अभी अगर आपके आसपास कोई भी हो? सबीना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की है, वो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। एक फरीदाबाद से परिवार आया था, वो परेशान हो रहा था, उनको बेड नहीं मिले। एक परिवार का जो आईसीयू में उनके पेशेंट्स हैं, उनको बेड नहीं मिले। अभी एक शख्स जो जिनसे मैं बात कर रहा था, वो जल्दी में थे, उनके पिता एडमिट हैं क्योंकि उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनको जानकारी नहीं। इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो लोगों को आ रही है, क्योंकि कोरोना काल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर से डिस्टेंस बना के बात करें, और जब लाइव हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो नजदीक आ जाते हैं सबीना, बार-बार। तो इसलिए बिल्कुल सही, और हमें अपनी एक जिम्मेदारी यहाँ पर निभानी भी है। लगातार आप लोग सबसे ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तस्वीर यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा रहे हैं ताकि हर शख्स को महफूज किया जा सके, सावधान किया जा सके और हकीकत क्या है वो दिखाई जा सके। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे।